हेलो बच्चों, स्वागत है कक्षा 11वीं गणित का जो अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहा है सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं बच्चों। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यदि दो समुच्चय दिए गए हैं आपके ए और बी, तो आपका एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू है। तो एन ए गुणा बी क्या होगा? तो देखिए ये आपका क्या होगा, P इंटू क्यू हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। किसी समुच्चय 1 2 3 4 5 6 के उपसमुच्चयों की संख्या होगी तो ये आपकी हो जाएगी 64 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। किसी धन पूर्णांक n के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं फटाफट से आपको आंसर बताता जा रहा हूँ जिससे आपका समय कम बचे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चौथे का आंसर देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। तो उस संख्या रेखा का ढाल जो एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? √3 में 60 डिग्री का कोण बनता है। आपका जो लास्ट है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 4x प्लस 3y। यहाँ x और y वास्तविक है तथा तब y और x का मान यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11। ठीक है। चलिए आप प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के यहाँ से चेक कर सकते हैं कि समस्त संख्या -4 प्लस 7i का संयुग्मी होगा। तो ये कैसा होगा, संयुग्मी होगा? देखिए ये आपका हो जाएगा -4 प्लस 7i। ठीक है बच्चों। चलिए दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढाल कैसी हो, समान हो। ठीक, आपकी आप क्या करना है इसमें, समान हो। ठीक है बच्चों। चलिए लिमिट दिया गया है x10⁻0 और 10x/x का मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 1 मान हो जाएगा। ठीक है। चौथा है, देखिए वह क्षेत्र जिसमें किसी असीमिका की संपूर्ण हल स्थिति हो उसे असीमिका का क्षेत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? असीमिका का हल क्षेत्र कहते हैं। हल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए दो धनात्मक संख्या ए तथा बी गुणोत्तर माध्य है। तो ये आपका हो जाएगा गुणोत्तर माध्य है। इसका हो जाएगा ए वी अंडर रूट में। इस तरीके से इसको कर लेना। छठा है आपका, देखिए प्रसार की कुल पदों की संख्या करना है। तो इसका हो जाएगा n+2। चलिए अब सत्तर दिएगा, यहाँ पर सत्तर देखिएगा। अब मैं आपको सत्तर बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका क्या होगा, असत्य होगा बच्चों। ठीक है। चौथा आपका सत्य है और पांचवा भी आपका असत्य है और छठा आपका सत्य है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ जो आपकी 6 नंबर की हैं, 7 नंबर की हैं। ठीक है। देखिए पहला का यहाँ पर आपको करना है, पहले का आपका ई करना है, ई नंबर का हो जाएगा। दूसरे का आपको क्या करना है, दूसरे का आपका ए नंबर का करना है, यानी कि दूसरे नंबर आपको एफ नंबर का करना है। तो एफ नंबर का ए हो जाएगा आपका। साइन टू एक्स का मान कितना होता है? तो साइन टू एक्स का मान कितना होता है, देखिए सोचिएगा। देखिए साइन टू एक्स का मान होता है ये 2tan x साइन टू एक्स। कॉस टू एक्स कितना होता है? तो 2cos², यानी कि इसी नंबर का हो जाएगा ये वाला। ठीक है। a×5, तो a×5 इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि जी नंबर का। वी आई का क्या होगा, C9 तो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। और 5p5p2 इसका हो जाएगा बी नंबर के, नहीं 20। इसे सॉल्व करेंगे तो 20 जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम जो आपके एक वाक्य में उत्तर है उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा सभी फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 41/3। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। i18 का मान कितना होगा? तो -1 होगा। ठीक है। चलिएगा तीसरे का आंसर देखते हैं। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका +-1। ठीक है। चलिए चौथे का आंसर यहाँ पर, चौथे का आंसर दिया गया है कि -9। चौथे का आंसर हो जाएगा आपका -9। पाँचवीं का देखिएगा, पाँचवीं का आंसर क्या होगा आपका? पाँचवीं का आंसर होगा आपका -1। ठीक है। चलिएगा और छठे का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो निर्देशांकों के अंतरिक्ष। देखिए पाँचवें का आंसर हो गया। अब छठे का आंसर देखिएगा, छठे का आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है। और आपका लास्ट वाला आंसर है, जो लास्ट वाला आंसर होगा 5/8। ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लिया बच्चों। फुल सॉल्यूशन नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लिए। अगर आपको फुल सॉल्यूशन देखना है तो बच्चों व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई, वहाँ से अगर फटाफट से चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।